प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मुखर हैं और एक के बाद एक उदयनिधि और प्रियंक खड़गे के बयान का विरोध कर रहे हैं और अब उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और उदयनिधि के इस बयान का, प्रियंक खड़गे के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। विरोध तेज होता जा रहा है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, बयान के जरिए विरोध तो था ही, अब सड़क पर उतर कर भी विरोध किया जा रहा है। आज बिल्कुल सुबह से ही दिल्ली बीजेपी विरोध जता रही है और सड़क पर उतरकर विरोध जता रही है। इस वक्त हम आरके पुरम के मलाई मंदिर में मौजूद है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तमाम महिलाएं यहाँ पर है और महिलाएं पोस्टर्स लेकर पहुंची हैं। ये कुछ इस तरीके के पोस्टर्स हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सनातन धर्म के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना सभा। मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन को सद्बुद्धि दे, इसी के लिए तमाम इलाके के स्थानीय लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। इंतजार है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो जब यहां पर आएंगे तो प्रार्थना सभा शुरू की जाएगी। क्या मकसद इस प्रार्थना सभा को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन के लिए बयान दिए, क्या मकसद है इस प्रार्थना सभा का? ये प्रार्थना सभा सिर्फ उदयनिधि स्टालिन की सद्बुद्धि के लिए हो रही है। यहाँ पर स्थानीय लोग एकत्रित हुए, सभी में बहुत रोष है क्योंकि सबको पता है कि सनातन अटल है, अजर है। सनातन का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ऐसे लोग जो सनातन के खिलाफ बयान देते हैं, मुगलों के वक्त से भी सनातन का ठीक है जतिन, और ये प्रार्थना सभा इसलिए की जा रही है कि उदयनिधि और प्रियंक खड़गे जैसे लोगों को सद्बुद्धि आ जाए। गुरुप्रकाश जी, ये तस्वीर देख रहे हैं आप दिल्ली की ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े हुए हैं वो अब सड़कों पर हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब उनको भगवान सद्बुद्धि दे, बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें, इनका दिमाग खराब हो चुका है। अनामिका जी, देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है। आज देश के 80-85 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। अब ये क्लियर हो गया है। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक होती है, उस बैठक में नेता नहीं तय होता है लेकिन नीति तय हो जाती है। नीति स्पष्ट हो गई है कि देश के 85 करोड़ हिंदुओं को दिन रात पानी पी पी करके गाली देना है, हमेशा उनको अपमानित करना है। दूसरी बात, पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। पैटर्न क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया अलायंस के नेता हैं। सतीश, जो कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कहते हैं हिंदू शब्द बड़ा ही खराब है। ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? मैं अपने कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं। आप महात्मा गांधी के खिलाफ चले जाइए, आप देखिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस देश के हिंदुओं ने बहुत अपमान झेला है और बहुत आभारी हूं मैं आपका अनामिका जी। आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस का पर्यायवाची है तुष्टीकरण। 2007 में इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। हमने स्वागत किया होता यदि आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, वंचितों का है। थोड़ा और पहले जाइए, शाहबानो केस आता है सुप्रीम कोर्ट में कि मुसलमान समाज की जो हमारी बहनें हैं जिनको तलाक का सामना करना पड़ता है, उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मौलवियों के, मौलानाओं के दबाव में उस जजमेंट के खिलाफ में कानून कौन लेकर के आया? दिग्विजय सिंह, ओसामा जी, हाफिज सईद जी। तो एक तरफ तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, हिंदुओं को अपमानित करने वाले लोग हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो लगातार, और मैं एक और इनकी बातों को सुन रहा था जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। अरे प्रभु, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अभी पॉलिटिकल डेटा का रिपोर्ट आया है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। आज तक कांग्रेस पार्टी ने 250 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, उसमें 15% से कम ओबीसी समाज के होते हैं। जब हमको मौका मिला है तो 40% तक लोगों को ओबीसी समाज से हमने मुख्यमंत्री बनाया है। देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है, तो अब पहुंची है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि सामाजिक न्याय की आड़ में सनातन संस्कृति को अपमानित मत करिए, मत करिए, मत करिए। गुरुप्रकाश जी, अब तो देश भर में ये बात हो रही है और हम भी यही कह रहे हैं कि ये बात अब अपमान से बहुत आगे निकल चुकी है। करुणा सागर जी, अब ये बात अपमान की नहीं रह गई है कि सनातन का अपमान, वो तो बार बार कांग्रेस के नेता करते ही रहे हैं। फिर कहे बोको हराम से तुलना कर दें, कभी कालनेमी से तुलना कर देते हैं, तो जय श्री राम का नारा देते हैं। ये पहली बार नहीं है, लेकिन बार बार इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में धर्म का अपमान क्यों? बस सवाल ये है।